नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 12 के 17वें चैप्टर ऊर्जा संसाधन के बारे में, जिसमें अपन ने संसाधनों का वर्गीकरण कर लिया था, कोयले के बारे में पढ़ा था। आज कोयले के प्रकारों को अपन देखेंगे कि कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं कार्बन की मात्रा के अनुसार। दोस्तों, कोयले को क्या कहा जाता था? किसको? कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्योगों की जननी। और काला सोना भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। उद्योगों की जननी कहते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में उद्योगों में कोयला है, उससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। एक तापीय परियोजना के तहत उपयोग में किया जाता है। काला सोना भी इसको कहते हैं। बड़ी मात्रा में कोयले का उपयोग है वह तापीय विद्युत के रूप में किया जाता है, तापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। आज बात करते हैं कोयले के विभिन्न प्रकारों की। तो दोस्तों, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को 4 प्रकारों में बांटा गया है। कार्बन की मात्रा के अनुसार कि कोयले में कितनी प्रतिशत कार्बन की मात्रा है, उसके अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट। सबसे पहला कोयला है एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिन्स। तीसरा है लिग्नाइट। और चौथा है पिट। कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। दोस्तों, एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 80 से 90% के बीच। 80 से 90% के बीच कार्बन की जो उपस्थिति होती है वह एंथ्रेसाइट कोयले में होती है। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है जो जलाने पर बहुत कम राख तथा अत्यधिक ऊष्मा देता है। जिसको जलाने पर या उपयोग करने पर राख की मात्रा है कम देता है, धुआं बिल्कुल नहीं देता है और ऊष्मा भी बड़ी मात्रा में देता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा कोयला है बिटुमिन्स कोयला, जिसमें कार्बन की जो मात्रा है वह 75 से 80% के करीब मिलती है। 75 से 80% के करीब मिलती है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की जो मात्रा है वह लगभग 50% तक मिलती है। कितनी मिलती है? 50% तक मिलती है। और पिट कोयला है, पिट कोयले में 50% से क्या मिलती है? कम मिलती है। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला है। सबसे घटिया किस्म का कोयला है कौन सा? पिट कोयला, जो जलाने पर अत्यधिक तो धुआं देता है, अत्यधिक मात्रा में राख देता है और ऊष्मा भी कम देता है, यानी बहुत जल्दी ये बुझ जाता है, बहुत जल्दी ये जल जाता है। तो सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले की मात्रा कितनी है? 80 से 90%। दूसरा बिटुमिन्स, जिसमें कार्बन की मात्रा है 75 से 80%। तीसरा है लिग्नाइट, जो कार्बन की मात्रा है 50% के करीब। और पिट, जिसमें 50% से कम। यह सबसे घटिया किस्म का क्या है? कोयला है। तो कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट तथा पिट। अब बात करते हैं उत्पादन क्षेत्रों की। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बन के उत्पादन क्षेत्रों की। तो दोस्तों, भारत में कोयला है वह 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों के बीच में मिलता है। 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों के बीच में मिलता है। पहला है गोंडवाना कालीन चट्टानों। गोंडवाना कालीन यानी 2 कालखंडों में भारत में कोयला है वह उत्पादित किया जाता है, गोंडवाना कालीन तथा दूसरा है टर्शियरी कालीन। टर्शियरी कालीन। इन 2 कालखंडों में भारत में कोयला है वह प्राप्त किया जाता है या कोयले से संबंधित है। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत में कोयले से संबंधित जो भू वैज्ञानिक कालखंड है वह कितने हैं? तो 2 हैं, गोंडवाना कालीन और टर्शियरी कालीन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गोंडवाना कालीन की। दोस्तों, गोंडवाना कालीन में उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन जो कोयला है वह सर्वोत्तम है। कैसा है? सर्वोत्तम है।
यानी उपयोग की दृष्टि से देखें या उत्पादन की दृष्टि से देखें तो गोंडवाना कालीन जो युग है उसमें मिलने वाला जो कोयला है वह सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। भारत में इस कोयले की जो क्षेत्र है वो विभिन्न जो नदी घाटी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मुख्यतः क्या मिलता है, गोंडवाना कालीन कोयला मिलता है नदी घाटियों में। भारत की जो नदी है, प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों की घाटियों में जो क्षेत्र हैं वे गोंडवाना कालीन जो कोयला है उसके क्षेत्र मिलते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी नदी घाटियों में यह मुख्य रूप से मिलता है, तो यह मिलता है गोदावरी, दामोदर और महानदी। गोदावरी, दामोदर और महानदी, इन तीन नदी घाटियों में यह मुख्य रूप से मिलता है। अब बात करते हैं एक एक क्षेत्रों की। तो पहले बात करते हैं गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्रों की। तो दोस्तों गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य में यह विस्तृत है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है, विस्तृत है, जो देश के 7.5%, जो देश के 7.5% कोयले के भंडार यहाँ उपलब्ध है। कहाँ विस्तृत है? गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कहाँ विस्तृत है? आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, जहां 7.5% जो कोयले के भंडार हैं वे यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सिंगरैली। यहाँ कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है सिंगरैली। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में यह क्षेत्र मुख्य रूप से विस्तृत है। यहाँ पर 7.5% कोयले के भंडार मिलते हैं तथा सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वह है सिंगरैली। अब बात करते हैं दामोदर नदी घाटी क्षेत्र की। दोस्तों यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है वह है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। यहां देश का 50% से भी अधिक कोयला यहां से प्राप्त किया जाता है। कहां से? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से देश का 50% से भी अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है। इन क्षेत्रों की बात करें तो यहां से मुख्यतः झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल जो क्षेत्र है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में मुख्य रूप से यह जो क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वह विस्तृत है। यानी झारखंड और पश्चिमी बंगाल में यह मुख्य रूप से क्या है, मिलता है। बात करें पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज जो क्षेत्र है वह सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है वह है रानीगंज। अकेले इस क्षेत्र से 29% जो कोयला है वह प्राप्त किया जाता है। कितना प्रतिशत कोयला प्राप्त किया जाता है? 29% कोयला है अकेले रानीगंज से प्राप्त किया जाता है। यानी दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसे कुल 50% उत्पादित किया जाता है, जिसका 29% अकेले कहां से? रानीगंज से प्राप्त किया जाता है। महानदी घाटी के क्षेत्रों की, तो दोस्तों यह उड़ीसा में मुख्य रूप से कहां है? उड़ीसा में फैला हुआ है। महानदी घाटी का जो क्षेत्र है वह उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। यहाँ देश का 25% जो कोयला है वह उत्पादित किया जाता है, या 25% कोयले के यहाँ क्या है? भंडार है, जहां से 15.3% कोयला प्राप्त किया जाता है। यानी महानदी घाटी का क्षेत्र उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, जहां 25% कोयले के क्या है? भंडार है। 25% कोयले के भंडार है और यहाँ से 15.3% कोयला है देश का प्राप्त किया जाता है। अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में पश्चिमी दामोदर का क्षेत्र, सोन नदी घाटी का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा की पहाड़ियों में जो कोयला क्षेत्र है वे प्रमुख अन्य उत्पादक क्षेत्रों में है। बात करते हैं टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्रों की। दोस्तों भारत का 2% कोयला टर्शियरी कालीन की मेसोजाइक जो चट्टानी है उसमें मिलता है। कौन सी चट्टानी? मेसोजाइक जो चट्टानी है उनमें मुख्य रूप से मिलता है। दोस्तों इस श्रेणी में कोयले की जो प्राप्ति के जो मुख्य क्षेत्र हैं वे हैं असम,
मेघालय, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान। लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं। कोयले में सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला है वह भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो कोयला है वह है लिग्नाइट कोयला। कार्बन की मात्रा के अनुसार लिग्नाइट कोयला घटिया किस्म का माना जाता है, लेकिन ताप विद्युत की दृष्टि से यानी ताप विद्युत की दृष्टि से यह कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। इस कोयले के भंडार तमिलनाडु के नवेली लिग्नाइट कोयला भंडार है वह प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का कौन सा कोयला भंडार प्रसिद्ध है? नवेली कोयला भंडार है वह लिग्नाइट कोयले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ से 330 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के भंडार है वे यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर 1956 से नवेली लिग्नाइट लिमिटेड के द्वारा कोयले का खनन है वह किया जा रहा है। अगर बात करें लिग्नाइट कोयले की कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ से मिलता है, तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला बीकानेर के पलाना से मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। और बात करें इसके व्यापार की तो भारत में कोयले का जो निर्यात है वह बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा श्रीलंका को किया जाता है। बात करें आयात की तो उच्च कोटि का जो कोकिंग जो कोयला है वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा यूरोपीय जो देश है उनसे आयात किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।